हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज जो है नया वीडियो लेकर आया हूँ और उस लेक्चर का नाम है, देखिए, यूनिट ऑफ एप्साइलम नॉट। एप्साइलम नॉट को जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनका नाम दे दिया है, जैसे एप्साइलम भी कहते हैं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो दोनों बात एक ही है, याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यूनिट। तो यूनिट पहले, सबसे पहले हम इसकी यूनिट निकालते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। और तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो देखिए जरा, के हमने यहाँ पे जो है इसको हमने कहाँ पे कंसीडर कर लिया है, एयर में कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो ये इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में एफ इंटू आर का स्क्वायर। तो अब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन ऑफ, सॉरी यूनिट पहले निकालते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो जो इसकी यूनिट होगी वो इस पूरे वाले यूनिट की क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूनिट को देखेंगे। तो ये देखिए एक तरह से कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो हमारा जो यूनिट होगा वो इसके इक्वलेंट ही होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, ये चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कूलम होता है। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, इसका भी कूलम होगा। ये देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। तो ये अब इसकी यूनिट देखिए मिल गई, कूलाम का कूलाम में करेंगे तो कूलाम स्क्वायर, इसे सी से डिनोट करते हैं। ये अपॉन में है इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया। न्यूटन को एन से लिखते हैं, डैश इसको मीटर लिख देते हैं, मीटर का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए +1 होता है, अगर ऊपर लिख जाते हैं तो माइनस में इसे लिख देते हैं, और ये भी प्लस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपका, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की, तो ये हो गई कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन के पावर -1 इंटू मीटर के पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपकी देखिए यूनिट निकल गई। अब हम यहीं पर क्या करेंगे, यूनिट निकल गई, ये यूनिट बार बार पूछा जाता है। अब इसी की वैल्यू जो है हम लोग जो है डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन यहीं से हम ले लेते हैं, फिर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हम बताते हैं डायमेंशन ऑफ, जो इसका डायमेंशन होगा वही इन सबका भी डायमेंशन होगा। फिर मैं बता रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट नहीं होती है, सिर्फ इसकी यूनिट लेंगे हम। तो Q1 Q2 अपॉन में एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये कूलम होता है, कूलम का मैंने आपको बताया था 80 होता है। अब ये 80 कैसे होता है, ये मैंने पीछे पहले वाले लेक्चर में जो है आपको बताया है। Q बराबर IT होता है, I का जो है एम्पियर होता है और T का जो है सेकेंड होता है, यानी T। तो Q बराबर A इंटू टी होता है, तो ये वहीं से आया हुआ है, पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया है। अब Q2 ये भी जो है चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, AT। ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होता है, MLT-2। ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। F बराबर होता है M इंटू ए, तो M का हो जाएगा M, ये एसिलरेशन, एसिलरेशन का होता है LT-2। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो MLT-2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब देखिए इसको हम 1, यहाँ पे 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसके पावर में +1 लिखा रहता है, वहां पे अगर कुछ नहीं दिया है तो भी हम लोग वहां पे +1 कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसको अपॉन के ऊपर भेजते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है,
एज ए कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं m के पावर -1। सबसे पहले देखिए रूल होता है क्या डायमेंशन लिखने का, ML थीटा, इस टाइप का होता है रूल। तो सबसे पहले m लिखते हैं, फिर l लिखेंगे, तो l यहाँ पे कितना है -1। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, r की जो है डायमेंशन l स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं, और ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 और 1 मिलके यहाँ पे 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे प्लस में, ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ छूट गया था, मैं एल स्क्वायर भूल गया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों के दोनों जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2 नंबर में, और बहुत ही आसान होता है। आप जरा एक बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो है एप्सिलॉन नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, तो मैं अब उसको निकालने जा रहा हूँ। तो आइए, देखिए काफ़ी गर्मी है और पसीने से हमारा जो है सारा कपड़ा भी भीग चुका है, लेकिन इस पसीने में भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर्स गेन करें और फिजिक्स को जो है इजी वे में आप समझ सकें। और आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। मैं अभी दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और वो है क्या, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। आइए देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था वी नो दैट, ये सब कहाँ पे है, मैंने ये सब पढ़ा दिया है, कूलॉम्स लॉ में ही पढ़ा दिया था। तो वहां पे मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। ये इसी की वैल्यू हम लोग कंसीडर किए थे, तो यहीं से हम जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो आइए, ये डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन नॉट, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू एप्सिलॉन। अब हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम लोग 4 इंटू, देखिए प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14, 22/7 नहीं लिखते हैं, वजह क्योंकि वो लगभग में वैल्यू होती है, 22/7 जो है एवरेज में होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होता है, और ये 9 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये प्लस है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, तो 100 इंटू 10 के पावर -9, और ये 4 इंटू 314 इंटू 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36, कैरी हो जाएगा 3, 9 1 जा 9, 3 जा 12, और यहाँ पे बच जाएगा 1 कैरी, 9 3 जा 27, और ये मिलके 28, और यहाँ पे कितना है 10 के पावर -9। मैं इसको उधर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो एप्सिलॉन वाला इक्वल क्या हो गया है, 26 इंटू 10 के पावर -9। देखिए यहाँ पे जो है 2826 है, और ऊपर जो है 25 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो पॉइंट में जो है डिवीज़न करना ना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अगर हम यहाँ 2 जीरो बढ़ाते हैं, देखिए अगर हम यहाँ 2 जीरो बढ़ाते हैं तो ये 2500 हो जाएगा, और ये 2800 ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 1 2 3, तो 3 बढ़ाएंगे तो 3 यहाँ पे जो है कम भी करना पड़ेगा,
और ये 9 जो है यहाँ पे पहले से था। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा। ये हमने अपने से किया है ताकि हमें जो है गुणा भाग करने में आसानी हो। आप जरा देखिए 2800 ये हो गया और ये हो जाएगा 26, सॉरी ये 2500 हो गया और ये 28 26 हो गया। ये 9 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 12। अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा लगभग 8.47 या 6 आता है कुछ, आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल से। तो ये 8.846 लगभग 6 आता है, या 7 भी आ सकता होगा, आप देख लीजिएगा। तो जब भी ये 5 होता है या 6 होता है या 7 होता है या 8 होता है, अगर डेसिमल के बाद हमको 2 ही डिजिट लिखनी होती है, तो अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है या 6 7 8 9, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब लीव करते हैं तो उसकी जगह पे हम 1 जो है कैरी कर देते हैं, जिससे उस पे मान पे कोई वैल्यू ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8.84, यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरी कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 1 हो जाएगा 5 इंटू 12, और ये निकल गया क्या, वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो है फिक्स वैल्यू होता है। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बताया। जनरली ये जो है पेपर के पीछे जो है छपा रहेगा, जहां पर सारे कांस्टेंट वैल्यू दिए रहेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आया कहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये था आपका जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर न्यूमेरिकल्स जहाँ आते हैं तो वहाँ पे इसका यूज कर सकें हम आसानी से, ठीक है। तो मैं आपसे बस फिर यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को भेजें जो पढ़ने में जो है नेट होने के बाद भी वो जो है उतना नहीं सुविधा पा पा रहे हैं, और उनको जो है अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें ताकि वो अच्छे आकर हमसे जुड़े। धन्यवाद।